नाउ वी विल सी पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इजी है, लास्ट तक देखना, बहुत इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, चलिए मैं पोटेंशियल को डिफाइन करना स्टार्ट करता हूं। सुनो, मैंने एक पॉइंट अज्यूम किया ए, उस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल को डिफाइन करना है। तो याद रखना, जिस भी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल डिफाइन करना है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होना ही चाहिए, ये कंडीशन मस्ट है। मींस मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन करना है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होना ही चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो आप पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर सकते उस पॉइंट पे। अब ऐसा क्यों, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, लास्ट में सब कुछ अच्छे से बता दूंगा क्यों। चलिए, तो मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना ही चाहिए। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड सोचो जरा, आएगा कहां से आएगा, तो चार्ज से आएगा। देखो चार्ज, मैंने इस पॉइंट के कहीं पे भी एक कंसीडर कर लिया एक चार्ज, जो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। याद रखना, चार्ज का काम है इलेक्ट्रिक फील्ड इमिट करना। जहां चार्ज होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां 100% चार्ज होगा ही होगा। मींस कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको पूछने की जरूरत नहीं कि सर क्या वहां चार्ज होगा, 100% होगा। और कहीं चार्ज है तो आपको पूछने की जरूरत नहीं कि सर क्या वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 100% होगा। ठीक है, चलिए, तो मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना ही चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया इस चार्ज की वजह से, तो ये मेरा फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तभी आप पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हो उस पॉइंट पे। अब नेक्स्ट क्या, तो मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन करना है तो उसके लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट अज्यूम करना पड़ेगा। रेफरेंस पॉइंट जो कि ऑलवेज इनफिनाइट पे ही होना चाहिए, इनफिनाइट पे। और उस रेफरेंस पॉइंट पे आपको एक चार्ज अज्यूम करना पड़ेगा जो कि चार्ज ऑलवेज यूनिट पॉजिटिव होना चाहिए। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मींस 1 कूलम, -2 कूलम, -5 कूलम या +2 या +6, ऐसा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 कूलम। अब बोलोगे कि सर इनफिनाइट पे रेफरेंस पॉइंट क्यों होना चाहिए और वहां पे पॉजिटिव चार्ज ही क्यों होना चाहिए 1 कूलम, कुछ और भी तो ले सकते थे। इसको भी मैं आपको, इस दोनों पॉइंट को फिर वैसे ही जैसे यहाँ बोला इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, वैसे इसके बारे में बता रहा हूँ मैं, लास्ट में बताऊंगा। जो भी डाउट है मुझे पता है, सब लास्ट में बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा आपको मैं। ठीक है, चलिए, अब मैं जो डिफाइन करना चाह रहा हूँ पहले सुन लो अच्छे से, समझ जाओ, उसके बाद लास्ट में जो भी डाउट होगा सब बताऊंगा आपको मैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सुनो, फर्स्ट कंडीशन जो था इलेक्ट्रिक फील्ड होना ही चाहिए, चार्ज क्रिएट करके दे रहा है, तो मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। रेफरेंस पॉइंट भी सेलेक्ट कर लिया मैं, जो कि इनफिनाइट होना चाहिए, वहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, सब कुछ हो गया। अब मैं स्टार्ट करता हूं पोटेंशियल को डिफाइन करना। सुनना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो कि रेफरेंस पॉइंट इनफिनाइट पे ही होगा, वहां से जिस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल डिफाइन करना है वहां तक लाने के लिए आपको जो वर्क करना पड़ रहा है उसको मान लिया हम WA, उसी वर्क को हम बोलते हैं पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। पोटेंशियल मींस V एट पॉइंट A। हो गया डिफाइन, इजी था ना। चलो इसको रीड करो जरा फास्ट, उसके बाद आगे फिर देखते हैं। ठीक है, पढ़ो डेफिनेशन क्या है। पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनाइट टू दैट पॉइंट वेयर वी हैव टू डिफाइन पोटेंशियल। हो गया, बोलो समझ में आया क्या अच्छे से? ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये पोटेंशियल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या कब पॉजिटिव होगा या कब नेगेटिव होगा, या दोनों होगा। तो सुनो, पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है और पोटेंशियल नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब वो कैसे होगा उसको बताता हूं। सुनो, अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अज्यूम करोगे तो यहाँ पोटेंशियल नेगेटिव होगा, है ना। इस चार्ज को आप कुछ नहीं कर सकते, ये चार्ज +1 है तो +1 है, ऑलवेज 1 कूलम, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सुनो, अगर आप इसको पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करते हो यहाँ +Q, और ये तो पॉजिटिव ही है, तो बताओ ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, और ये जब रिपेल करेगा और इसको यहां से यहां लाना है तो आपको रिपल्सिव फोर्स के अपोजिट वर्क करना पड़ेगा। तो इसको यहां से यहां लाने के लिए आपको वर्क करना पड़ा, तो इस अपोजिट फोर्स की वजह से आपको जो वर्क करना पड़ा, इस वर्क को बोलते हैं हम पॉजिटिव वर्क।
तो यहां से यहां तक लाने के लिए आपने वर्क किया, वो हुआ पॉजिटिव वर्क। अब वर्क को ही तो बोलते हैं पोटेंशियल, तो पॉजिटिव वर्क को बोलेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल। तो बताओ यहां पे जो पोटेंशियल होगा क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल। फिर से बोल रहा हूं, सुनो, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरा पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा, तो मुझे इसको यहां से यहां तक लाना है, तो मुझे रिपल्सिव फोर्स के अपोजिट वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क करके मैंने लाया, मैंने वर्क किया, उस वर्क को बोलूंगा मैं पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वर्क इज इक्वल टू पॉजिटिव पोटेंशियल। तो यहां पोटेंशियल क्या हो गया, पॉजिटिव। बट निगेटिव कब होगा, सुनना, जब यहां मान लो निगेटिव चार्ज मैंने अज्यूम कर लिया -q, और ये तो फिक्स पॉजिटिव, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, +1 तो +1। अब ये क्या करेगा बताओ, इसको अट्रैक्ट करेगा। मींस अब इसको यहां से यहां तक लाने के लिए आपको वर्क करने की जरूरत नहीं है, ये फील्ड खुद ही वर्क करेगा उसको वहां से वहां तक लाने के लिए, अट्रैक्ट करके। तो आपने वर्क किया क्या, नहीं, फील्ड वर्क किया, फील्ड फोर्स यूज कर रहा है, फील्ड वर्क कर रहा है उसको यहां से वहां तक लाने के लिए। तो आपने वर्क नहीं किया, वैसे वर्क को हम बोलते हैं क्या, निगेटिव वर्क, है ना। तो अगर निगेटिव, यहाँ चार्ज निगेटिव है तो यहाँ वर्क भी निगेटिव होगा, और वर्क को ही बोलते हैं पोटेंशियल, तो निगेटिव वर्क को क्या बोलेंगे, निगेटिव पोटेंशियल। तो यहाँ चार्ज निगेटिव है तो यहाँ पोटेंशियल भी क्या हो गया, निगेटिव। चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पोटेंशियल क्या हो गया, पॉजिटिव। एंड हुआ, ठीक है। चलो अब मैं एक बार सब कुछ फास्ट रिवाइज करता हूं, फिर जो डाउट था उस डाउट को मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। सुनो, जिस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल डिफाइन करना है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होना ही चाहिए। तो वो आएगा कहां से, तो देखो उसके लिए मैंने एक चार्ज कंसीडर किया, वो चार्ज वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ला दिया, मींस वो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में लाई कर रहा है। तो हाँ, अब हम वहां पे पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या, तो सुनो, एक रेफरेंस पॉइंट लेना है जो कि हमेशा इनफिनाइट पे होगा, वहां पे आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेना है ऑलवेज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो कि रेफरेंस पॉइंट इनफिनाइट पे है, वहां से जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल डिफाइन करना है वहां तक लाने के लिए आपको जो वर्क करना पड़ रहा है उसी वर्क को हम बोलते हैं पोटेंशियल। कंप्लीट एंड हुआ, है ना। आपने डिफाइन कर दिया, अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को। एक बात और, इस प्लस क्यू, इसका यूज क्या है, इस प्लस क्यू का क्या काम है, इस चार्ज का यूज क्या है, तो बोलना इस चार्ज का यूज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाना। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में आएगा तभी आप पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हो। समझ में आया क्या। अब आपसे कोई पूछा कि जिस पॉइंट पे आप पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हो क्या वहां पे कोई चार्ज है क्या, तो बोलना नहीं, यहां पे कोई चार्ज नहीं है। हमेशा याद रखना, जहां पोटेंशियल डिफाइन करना है वहां पे पहले से कोई चार्ज नहीं रहता। हाँ, चार्ज यहां पे है, इस 1 कूलम्ब चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां पे लाए, तो हाँ अब आ गया अब चार्ज। पहले चार्ज नहीं था, ये चार्ज यहां से यहां पे आया तो अब चार्ज आया। उसी चार्ज को यहां से यहां लाने के लिए, जो पहले यहां कुछ भी नहीं था अब आया, उसी को बोलते हैं हम क्या, उस वर्क डन को बोलते हैं हम लोग क्या, पोटेंशियल। हो गया। तो इस चार्ज का याद रखना काम है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना, और कुछ नहीं। एंड हुआ। तो कंप्लीटली आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। एंड हुआ। अब आपके मन में 3 डाउट जरूर होगा। पहला डाउट कि सर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होना ही चाहिए जिस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन करना है, ऐसा क्यों, फर्स्ट। सेकंड, सर इनफिनाइट पे आपने रेफरेंस पॉइंट लिया, आपने वैसा रेफरेंस पॉइंट ले लिया जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इनफिनाइट होता है क्या, इनफिनाइट किसी ने देखा, इनफिनाइट पॉसिबल है क्या, नहीं। तो आपने ऐसा पॉइंट लिया जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर लेना ही था तो चलो मैं आसपास एक और पॉइंट यहां ले लेता हूं मैं, है ना। इसको यहां से यहां तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसको बोलते पोटेंशियल। बट सर आपने रेफरेंस पॉइंट इनफिनाइट क्यों लिया। चलो सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, सर यहां पे आपने पॉजिटिव 1 चार्ज लिया, -2 कूलम चार्ज ले लेते, -5 कूलम, +3 कूलम चार्ज ले लेते, कोई और कूलम चार्ज ले लेते, बट आपने बोला कि नहीं सिर्फ और सिर्फ +1 कूलम चार्ज, ऐसा क्यों। ये 3 क्वेश्चन आपका डाउट है, उसको मैं एक एक करके बहुत अच्छे से क्लियर करता हूं, सुनना, इंटरेस्ट आएगा सुनने में, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होना ही चाहिए, क्यों। सुनो, पहले बताओ पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है, यही ना कि पॉजिटिव चार्ज को जिस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन करना है वहां तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ रहा है उसी वर्क को हम बोलते हैं पोटेंशियल। अब आप मुझे बताओ, अगर ये चार्ज नहीं होता तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या, नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो यहां से यहां तक लाने के लिए
वर्क क्या करोगे आप, वर्क ही नहीं करोगे। मीन्स यहाँ पे कोई फील्ड हो जिसको आपको अपोज करके लाना हो, या वो फील्ड खुद सपोर्ट करके लाए, मीन्स फील्ड तो होना चाहिए, तभी तो अपोज करने के लिए आपको फोर्स वर्क डन यूज करना होगा, और उसी वर्क को हम बोलेंगे पोटेंशियल। अगर यहाँ फील्ड है ही नहीं तो आपको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कोई वर्क करने की जरूरत नहीं। जब वर्क ही जीरो है तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए वर्क हो तब पोटेंशियल होगा, वर्क तभी होगा जब वहां पे फील्ड हो, और फील्ड तभी होगा जब वहां पे चार्ज हो, और चार्ज ही फील्ड क्रिएट करता है, तभी वर्क कर पाओगे। इसीलिए आपको वहां पे फील्ड होना ही चाहिए। ये क्लियर हुआ? ठीक है। मीन्स मैं फिर से बोल रहा हूं, सुनो, अगर यहाँ पे चार्ज नहीं है तो यहाँ फील्ड भी नहीं होगा, फील्ड जीरो होगा। अगर फील्ड जीरो होगा तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कोई वर्क करने की जरूरत नहीं, मीन्स वर्क जीरो हो गया। वर्क जीरो हुआ तो आपका पोटेंशियल भी जीरो हो गया। क्लियर हुआ? ठीक है। अब आप बोलोगे सर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्यों होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड भी तो हो सकता है। नहीं, सुनो, हमेशा याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर का नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड ये दोनों कंजर्वेटिव नेचर का होता है, और जो कंजर्वेटिव फील्ड होता है उसी के लिए पोटेंशियल डिफाइन है। आपने कहीं सुना क्या मैग्नेटिक पोटेंशियल? नहीं सुना होगा। हाँ, आपने सुना होगा, ये मैंने जो बताया आपको ये बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सुना होगा, MGH। ओके, तो अभी मैंने आपको जो बताया ये कौन सा है बताओ, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर का है। मैग्नेटिक पोटेंशियल नहीं होता क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर का नहीं है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव नेचर का है। अब बोलोगे सर ये कंजर्वेटिव नेचर क्या है, तो सुनो, अगर मान लो एक पॉइंट से मैं एक दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूं कहीं पे, और आने का यहां से यहां तक जाने का बहुत सारा पाथ हो सकता है। डायरेक्ट जा सकते हो, ऐसे मूव करते हुए जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो, कैसे भी जा सकते हो। याद रखना जी, इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने का आप जो भी वे चूज करो, उस सारे वे में जाने के लिए आपको सेम वर्क करना पड़ेगा। सही है, उस वर्क को एज्यूम कर लिया मैंने W। तो याद रखना, ऐसे फील्ड जिस फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए कोई भी पाथ सेलेक्ट करो, उस सारे पाथ में जाने के लिए आपको सेम वर्क करना पड़ेगा। दैट वर्क इज नोन एज W, या उसको जो भी आप एज्यूम कर सकते हो, नाम दे दो। वैसे फील्ड को हम बोलते हैं क्या, कंजर्वेटिव फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा होता है, और ग्रेविटेशनल फील्ड में भी ऐसा होता है। इसीलिए यहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ही चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए। तो क्या जो डाउट था वो क्लियर हुआ? क्या डाउट था कि सर फील्ड क्यों होना चाहिए, दूसरा डाउट सर इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्यों होना चाहिए, दोनों बता दिए मैं आपको। अब मैं आता हूं सेकेंड पॉइंट पे, सर रेफरेंस पॉइंट इनफिनाइट ही क्यों होना चाहिए। कुछ और पॉइंट ले लेते आप, यहां पे पास में ले लेते, इतने दूर जो कि पॉसिबल ही नहीं है, वो लेने की जरूरत क्या है। चलो मैं उसको बताता हूं, सभी लोग सुनो। मुझे बताओ, अगर किसी पॉइंट पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, उसकी एक्चुअल वैल्यू चाहिए, तो हमेशा याद रखना रेफरेंस पॉइंट जीरो एज्यूम करना। क्या है मैं बताता हूं, सुनो। ये कितना वोल्ट है, मान लो ऐसा कि एक पॉइंट है जहां पे मेरा 10 वोल्ट है, एक पॉइंट है जहां पे 2 वोल्ट है, एक पॉइंट है जहां पे 0 वोल्ट है, एक पॉइंट है जहां पे 5 वोल्ट है। अब क्या, तो मुझे पता करना है कि इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। तो बताओ, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में यहां का वोल्टेज देखना है, तो इस 10 वोल्ट में से आपने 2 वोल्ट तो कंसीडर कर लिया, तो बताओ रिमेनिंग क्या रहा, रिमेनिंग रहा 8 वोल्ट, माइनस करना पड़ेगा ना। तो मुझे बताओ यहां कितना वोल्टेज मुझे मिला, 8 वोल्ट। मींस यहां वोल्टेज 10 था और यहां वोल्टेज 2 था, बट इस यहां पे वोल्टेज मैं पूछ रहा हूं इस पॉइंट का वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, तो 2 आप उसमें से माइनस कर लो क्योंकि 2 आपने कंसीडर कर लिया, तो बचा क्या 8 वोल्ट। तो यहां का वोल्टेज कितना हो गया, 8 वोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। अब बताओ इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में यहां पे कितना वोल्टेज होगा, तो 10 में से आपने 5 कंसीडर कर लिया, तो बचा क्या यहां पे 5। तो बताओ कितना हो गया 5 वोल्ट। मींस इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में वोल्टेज है 5। अब यहां पे आते हैं, इस 0 वोल्टेज के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का वोल्टेज कितना होगा बताओ। तो यहां वोल्टेज कितना है 0 वोल्ट, तो 10 में से 0 को माइनस कर लिया आप, तो बताओ यहां पे कितना वोल्टेज बचा 10 वोल्ट। अब आप मुझे बताना यहां पे एक्चुअल वोल्टेज एग्जैक्ट वोल्टेज कितना था, तो सर 10 वोल्ट था। बट अगर आप इस 2 वोल्ट के रिस्पेक्ट में या 5 वोल्ट के रिस्पेक्ट में जब फाइंड किए तो आपको मिला 8 वोल्ट और 5 वोल्ट। क्या 8 वोल्ट और 5 वोल्ट इस पॉइंट का एक्चुअल वोल्टेज है क्या, नहीं। एक्चुअल वोल्टेज क्या है 10 वोल्ट। वो कब आया, जब रेफरेंस पॉइंट आपने 0 जूम किया। रेफरेंस पॉइंट 0 है तभी उस पॉइंट का एक्चुअल वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू आप फाइंड कर पाओगे।
क्लियर हुआ? चलो एक और एग्जांपल से समझाता हूं मैं, ठीक है? सुनना सभी लोग यहाँ पे। मान लो आप एक टावर पे कहीं खड़े हो, ठीक है? और आपका कोई फ्रेंड उससे छोटे वाले टावर पे कहीं खड़ा है, और ये आपसे पूछ रहा है कि आप इससे कितने ऊपर हो, हाइट आपकी कितनी, आप कितने ऊपर इससे हो। तो बताओ आप कैसे देखोगे? जब आप इसके तरफ देख रहे हो तो आपको क्या दिखा कि मैं इससे ऐसे मेजर करोगे ना, इतना हाइट ऊपर हूं, ठीक है? बट क्या ये आपका एक्चुअल हाइट है क्या? नहीं, इसके रिस्पेक्ट में हाइट है। बट अगर आपको एक्चुअल हाइट, अपना एक्चुअल हाइट फाइंड करना हो तो क्या करोगे? आपको यहां ग्राउंड में देखना पड़ेगा। मींस आपको रेफरेंस पॉइंट वो सेलेक्ट करना पड़ेगा जहां पे मेरा हाइट क्या है, जहां पे इसकी हाइट कितनी है, 0 है। अगर रेफरेंस पॉइंट मैं 0 अज्यूम करूंगा तो यहां से यहां तक मेजर करके इस टावर का, या मैं जिस पे खड़ा हूं उसका एक्चुअल हाइट मैं फाइंड कर पाऊंगा। तो बताओ यहां तक क्या समझा कि कहीं पे भी उसकी एग्जैक्ट या एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी हो तो आपको रेफरेंस पॉइंट 0 अज्यूम करना होगा। क्लियर हुआ? जैसे आपको यहां बताया मैंने, ठीक है? अब यहां पे आते हैं, रेफरेंस पॉइंट इनफाइनाइट ही क्यों अज्यूम किया? सुनना, आप क्या बोल रहे हो? यहां पे अज्यूम कर लिया रेफरेंस पॉइंट, चलो ठीक है, यहां पे अज्यूम कर लिया। अब आप मुझे बताओ, अगर रेफरेंस पॉइंट यहां पे अज्यूम किया तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पोटेंशियल होगा। अब मान लो यहां पोटेंशियल 2 वोल्ट का है, कितना है बताओ? चलो मान लेता हूं 5 वोल्ट। कितना है? मान लो यहां पोटेंशियल 5 वोल्ट है। अब इसके रेस्पेक्ट में इसका कितना पोटेंशियल होगा? तो पहले VA था और -5, तो कितना हो जाएगा? VA -5, ठीक है? क्या इसका एग्जैक्ट वोल्टेज कितना है? VA। बट अभी क्या आ गया इसके रिस्पेक्ट में? VA -5। एग्जैक्ट आया क्या? नहीं आया। चलो इससे थोड़ा दूर चले जाते हैं, यहां पे चले गए, यहां पे। अब बताओ इसके रिस्पेक्ट, अब ये मुझे बताओ कि ये इससे दूर है, मीन्स चार्ज जितना ही दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट उतना ही कम होगा। तो अब यहाँ पे पोटेंशियल होगा कुछ कम हो जाएगा, जैसे मान लिया मैंने 1 वोल्ट। अब इसके रिस्पेक्ट में इसका अगर मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है तो बताओ क्या हो जाएगा? VA -1। क्या एग्जैक्ट वोल्टेज यहाँ पे क्या है? VA, बट आपको कितना मिला इसके रिस्पेक्ट में? VA -1। तो अब आप इसको इतना दूर कर दो, इतना दूर कर दो कि जो पॉसिबल इन इनफाइनाइट, बहुत दूर चले गए, इतना दूर चले गए कि वहां पे इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इमिट हो रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट वहां होगा ही नहीं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ही नहीं होगा तो वहां पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0। मींस मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? V पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब आप मुझे बताओ इसके रेस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल कितना होगा? तो VA -0, तो कितना आ गया बताओ? VA। हाँ, अब इसका मुझे एग्जैक्ट पोटेंशियल मिल गया। तो क्लियर हुआ? तो क्या समझे आप ये समझे कि कहीं अगर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो मुझे एक रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा जहां पे वैल्यू 0 हो, तभी उसके रिस्पेक्ट में वहां का एक्चुअल वैल्यू आप फाइंड कर पाओगे। हो गया क्लियर? समझ में आया क्या? तो इनफाइनाइट पे क्यों 0 पोटेंशियल होता है? हमेशा याद रखना, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 होता है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू, ये पॉइंट किसी चार्ज से इतना दूर है कि उस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इमिट हो रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वहां पे कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट ही नहीं है तो वर्क डन करने की जरूरत नहीं, और जहां वर्क डन 0 है, वर्क डन कर नहीं रहे, वर्क डन 0 है, तो बताओ फिर क्या होगा? वर्क डन 0 है तो पोटेंशियल भी 0 होगा। इसीलिए इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 होता है। और इसके रिस्पेक्ट में यहां पे अगर वैल्यू फाइंड करोगे तो एग्जैक्ट एक्चुअल वैल्यू आपको यहां का मिल पाएगा। इसीलिए रेफरेंस पॉइंट हमेशा इनफाइनाइट अज्यूम करना है। ये भी डाउट क्लियर हो गया? अब एक लास्ट डाउट था कि सर 1 कूलम चार्ज ही क्यों? कुछ और चार्ज लेते -2 कूलम +5 कूलम, सर 1 कूलम चार्ज ही क्यों? लास्ट सुनो, उसके बाद हम लोग ये पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे। ये कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल, ये समझ गए तो ये भी हो जाएगा आपका, ठीक है? अब सुनो, अब मैं बोल रहा हूं, आप क्या चाह रहे हो? या मैं कुछ और अज्यूम कर लूं? 2 कूलम अज्यूम कर लूं? चलो कर लिया 2 कूलम। तो याद रखना, अगर 1 कूलम के अलावा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के अलावा कुछ और चार्ज अज्यूम कर लिया आपने, 2 कूलम कर लिया, तो सेम डेफिनेशन यही होगा। 2 कूलम को इनफाइनाइट से जिस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है वहां तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, अब उस वर्क को आप पोटेंशियल नहीं बोलोगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलोगे। क्लियर हुआ क्या? पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है? फिर से बोल रहा हूं, सुनो।
यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ा वो उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। बट किसी 1 कूलम को छोड़कर नेगेटिव या पॉजिटिव किसी भी चार्ज को इनफिनाइट से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ रहा है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो यही डिफरेंस है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल डिफाइन होता है सिर्फ 1 कूलम चार्ज के लिए और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है किसी भी कूलम ऑफ चार्ज के लिए, चाहे वो नेगेटिव हो या चाहे वो पॉजिटिव हो। मीन्स हमेशा याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज मीन्स वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। जैसे मान लो 2 कूलम चार्ज को यहां से यहां तक लाए उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। बट उसी को हम उसी वैल्यू से डिवाइड कर दें तो कैंसिल हो जाएगा, तो पर यूनिट बन जाएगा। तो पर यूनिट चार्ज पे जो वर्क होता है उसको हम बोलते हैं क्या, पोटेंशियल। तो माइनस जब इसको कैंसिल कर दो तो क्या बचेगा, 1 कूलम ना, इसीलिए 1 कूलम। अगर बोलोगे सर नहीं -5 कूलम अगर ले तो -5 कूलम चार्ज लोगे तो -5 कूलम चार्ज को यहां से यहां तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा उसको हम बोलेंगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। बट अगर उसको आप 1 यूनिट बनाते हो, 1 कूलम बनाते हो, कैसे बनाओगे, उसी -5 कूलम जो भी आप चार्ज लो जिसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है उसी से आप डिवाइड कर दो तो कैंसिल होकर क्या हो गया, फिर से देखो 1 कूलम हो गया। इसीलिए हमेशा 1 कूलम चार्ज ही होना चाहिए अगर पोटेंशियल डिफाइन करना है तो, और अगर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है तो यहाँ पे कोई भी चार्ज पॉसिबल है। तो पोटेंशियल एनर्जी हो या पोटेंशियल हो सेम डेफिनेशन होगा। सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के लिए यहाँ पे कोई भी चार्ज पॉसिबल हो सकता है 1 कूलम के अलावा, पॉजिटिव या नेगेटिव। बट पोटेंशियल के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 कूलम। ऐसा क्यों, क्योंकि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। इसीलिए आपने एनर्जी के लिए डिफाइन किया 2 कूलम को तो उसी 2 कूलम से डिवाइड कर दो तो 1 कूलम आएगा, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, उसको बोलेंगे पोटेंशियल। तो बताओ 3 जो डाउट था, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्यों चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्यों चाहिए, दोनों क्लियर हुआ। रेफरेंस पॉइंट इनफिनाइट क्यों चाहिए, क्योंकि वहां पे वैल्यू पोटेंशियल की 0 होगी तो इसके रिस्पेक्ट में इसका मैं एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर पाऊंगा इसलिए। और पॉजिटिव चार्ज ही क्यों चाहिए, तो पॉजिटिव चार्ज चाहिए क्योंकि मैं पोटेंशियल को डिफाइन कर रहा हूं। अगर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं लोगे, कोई और चार्ज लोगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा आपको, बस हो गया। तो कंप्लीट डाउट भी क्लियर हुआ, पोटेंशियल क्या होता है बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गया, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है मैंने आपको भी बता दिया। और पोटेंशियल कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, इस चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव रख के आपको बताया मैंने। चलो सब कुछ एंड हुआ। अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है, सुनना अच्छे से आप। वैसे आप पोटेंशियल को समझ गए तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बहुत इजी होगा। ओके चलो मैं स्टार्ट करता हूं डिफाइन करना, सब लोग सुनना। मैंने 2 पॉइंट कंसीडर किया, क्यों, क्योंकि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो 2 पॉइंट तो कंसीडर करना पड़ेगा आपको डिफरेंस फाइंड करने के लिए। तो मैंने एक पॉइंट ए एज्यूम कर लिया, एक पॉइंट बी एज्यूम कर लिया। मुझे इन दोनों पॉइंट का अगर मैं पोटेंशियल फाइंड कर लूं और उन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस ले लूं तो क्या मुझे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिल जाएगा, हो तो गया, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं, सुनो। उससे पहले अगर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है आपको तो सबसे पहले क्या बताया था कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होना ही चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ही आप पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हो। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ आया कहां से, तो उसके लिए आपने एक चार्ज अज्यूम किया। ये चार्ज का काम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इमिट करना, है ना। याद रखना इस पॉइंट पे कोई चार्ज नहीं है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आए तभी आप पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हो। उसके लिए इसके आसपास कहीं पे एक चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा, ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इमिट करेगा। तो हाँ, ये दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में आ गया तो अब हम वहां पे पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करता हूं, सुनो। बताओ पहले यहां पोटेंशियल डिफाइन कर लें, कैसे होगा। उसके लिए मैं एक रेफरेंस पॉइंट अज्यूम करूंगा जो कि इनफिनाइट पे होगा। इनफिनाइट पे एक रेफरेंस पॉइंट जहां पे हमेशा आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ही कंसीडर करना है। तो सुनो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ रहा है उसी वर्क को हम बोलेंगे क्या, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो मान लो उस वर्क को अज्यूम कर लिया मैंने WA, वर्क ए। यहां से पॉजिटिव चार्ज को यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ा वो वर्क है WA। उसी वर्क को हम बोलते हैं क्या, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो पोटेंशियल मींस क्या, V एट दैट पॉइंट A, हो गया। अब वैसे ही यहां पे हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। बताओ वही रेफरेंस पॉइंट इनफिनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां तक लाने में
जो वर्क करना पड़ेगा उसको अज्यूम कर लिया मैंने क्या, WP है ना, उसी वर्क डन को हम बोलेंगे क्या, पोटेंशियल, मींस पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, मींस पोटेंशियल एट पॉइंट B। हो गया। अब क्या किया जाए बताओ, तो यहां से यहां तक आए VA, यहां से यहां तक आए वर्क, उसको बोलेंगे VB। तो बताओ अगर चार्ज यहां पे होता तो यहां से यहां तक आने के लिए क्या करना पड़ता बताओ, VA माइनस VB, मीन्स या WA माइनस WB वर्क, उसी वर्क को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। तो बताओ मुझे आप इसके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, अगर मैं VA पूछूं, VAB पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, तो बोलो क्या होगा, इसमें लार्ज कौन सा है, ये ना WA, VA, तो बोलो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट A माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट B, दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। हो गया आपका एंड। बताओ अगर इसको आपको डिफाइन करना हो, डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ना, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, तो VAB एंड हुआ। बताओ बहुत इजी वे में समझ में आपको आ गया ना। चलिए एंड, पोटेंशियल क्या होता है समझ गए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो भी समझ गए। अब मैंने बताया था आपको पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कब होगा, जब ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, जब ये नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव पोटेंशियल होगा। तो वैसे ही ये भी तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। तो सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कब और कैसे, तो यहाँ देखिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। सुनो, मैंने अज्यूम कर लिया कि पोटेंशियल एट पॉइंट A 2 वोल्ट है और पोटेंशियल एट पॉइंट B 5 वोल्ट है और मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो बताओ क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, VA भी फाइंड करना है तो VA माइनस VB, VA कितना है 2 और यार B कितना, VB कितना है 5, तो 2 माइनस 5 कितना हो गया बताओ, -3 वोल्ट। ओके, तो बताओ यहाँ पोटेंशियल क्या हो गया, ओवरऑल पोटेंशियल, यहाँ देखो पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या हुआ, नेगेटिव। तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव कब होगा, क्लियर हुआ आपको। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव कब होगा। सुनो, मैंने यहाँ पे वोल्ट जो पोटेंशियल है उसको अज्यूम कर लिया 6 वोल्ट और यहाँ पे जो वोल्टेज है उसको अज्यूम कर लिया पोटेंशियल को 3 वोल्ट। अब आपको इसका डिफरेंस फाइंड करना है VAB, तो क्या हो जाएगा बताओ, 6 माइनस 3, तो बोलो क्या हो जाएगा, +3 वोल्ट। कितना होगा, +3 वोल्ट। हो गया। तो पोटेंशियल नेगेटिव भी हो सकता है, देखो पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है। अब यहां ही वोल्टेज 6 वोल्ट और यहां ही वोल्टेज अज्यूम कर लिया मैंने 6 वोल्ट, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 माइनस 6 मीन्स कितना हो जाएगा बताओ, 0 वोल्ट। लिख लो वहां पे 6 माइनस 6, ओके, 6 माइनस 6 मीन्स कितना, 0 वोल्ट। तो क्लियर हुआ, पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कैसे क्या हुआ आपको समझ में आ गया, एग्जाम्पल के थ्रू बताया मैंने आपको, बस एंड हुआ। एक बात और हमेशा याद रखना, करंट तभी फ्लो होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मींस हमेशा करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। जैसे वाटर को देखो आप, हायर से लेकर लोअर को फ्लो होता है, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अगर होगा तो करंट फ्लो होगा और करंट ऑलवेज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। मींस अगर मान लो ये 2 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है तो करंट का फ्लो कैसे होगा, 5 से 2 की तरफ, हायर टू लोअर। अगर मान लो ये 6 है और ये 1 है तो करंट का फ्लो कैसे होगा, यहां से यहां की तरफ। बट अगर ये भी 5 ये भी 5, दोनों 5 दोनों सेम है ऐसे, तो करंट का फ्लो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 5 माइनस 5 पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो वहां पे करंट का फ्लो नहीं होता। क्लियर हुआ क्या, बस ये आपका करंट के फ्लो को बता दिया। हाँ चलो एंड हुआ, कंप्लीट एंड। तो पोटेंशियल क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, लास्ट बोल रहा हूं, सब लोग सुनो। पोटेंशियल किसको बोलते हो, रेफरेंस पॉइंट इनफाइनाइट से पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वही उसी पॉइंट का वर्क कहलाता है वोल्टेज या पोटेंशियल। तो हो गया पोटेंशियल, डिफाइन कर लिया आपने। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ा उस वर्क को बोलेंगे हम लोग उस पॉइंट का पोटेंशियल VA। यहां से यहां तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ा उसको बोलेंगे WB, उसी वर्क को बोलेंगे पोटेंशियल एट दैट पॉइंट VB। और उन दोनों पोटेंशियल के डिफरेंस को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। और करंट का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगा। अगर दोनों पोटेंशियल सेम होगा तो डिफरेंस 0 होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा। ये भी हो गया। उसके बाद
पोटेंशियल वहीं फाइंड कर सकते हैं जहां पे आपका फील्ड हो, क्योंकि फील्ड होगा तभी आप उस फील्ड को सपोर्ट करके या उस फील्ड को अपोज करके आप वर्क करोगे, और वर्क करोगे तभी आपका वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल होगा। वर्क ही नहीं होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल भी नहीं होगा। इसीलिए अगर चार्ज है तो फील्ड है तो ही वर्क है तो ही पोटेंशियल है। अगर चार्ज ही नहीं होगा तो फील्ड भी नहीं होगा, फील्ड जीरो हो गया तो वर्क भी जीरो होगा। जब वर्क जीरो है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, जीरो होगा। ये भी हो गया। और चार्ज नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल नेगेटिव, चार्ज पॉजिटिव होगा तो यहाँ का पोटेंशियल पॉजिटिव। अब रेफरेंस पॉइंट इनफाइनाइट क्यों होना चाहिए हमेशा, इसलिए क्योंकि अगर मुझे कहीं की एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे रेफरेंस पॉइंट वो चूज करना पड़ेगा जहां वैल्यू जीरो हो। तो अगर ये रेफरेंस पॉइंट किसी चार्ज से बहुत दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है, बहुत दूर है, तो उस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा इस पॉइंट पे वो जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो वहां वर्क डन जीरो तो वहां पे पोटेंशियल जीरो, इसलिए वी इनफाइनाइट कितना हो गया, जीरो हो गया। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में इसको आप देखते हो तो बताओ, इसमें से जीरो माइनस करोगे ना आप, तो बताओ क्या हो, वी माइनस जीरो मीन्स वी ए, तो वी ए वहां का एग्जैक्ट एक्चुअल पोटेंशियल है। इसीलिए हमेशा रेफरेंस पॉइंट इनफाइनाइट अज्यूम करते हैं। हमेशा +1 ही चार्ज क्यों, यहां या वहां कहीं पे भी, तो +1 चार्ज इसलिए कि अगर आप यहां पे +1 चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम अज्यूम करोगे तो यहां से यहां तक आने के वर्क को बोलेंगे पोटेंशियल। बट 1 के अलावा कोई नेगेटिव या पॉजिटिव में कोई वैल्यू 2 कूलम -5 कूलम अज्यूम करते हो तो वहां से यहां तक आने के वर्क डन को हम बोलेंगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी। बस यही डिफरेंस है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में। कंप्लीट एंड। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पावर, एनर्जी एंड वर्क।